सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज आपके बीच में आ रहा हूँ। हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है। आज मैं आपके बीच में उन माता पिताओं से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है। हम सब प्रभु को मानने वाले लोग हैं और अक्सर देखने में यह आता है कि हम लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं दे पाते अपने बच्चों को सही शिक्षा? मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखूंगा। आजकल देखने में यह आता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा इसलिए नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं हम बहाना बनाते हैं। हम सोचते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से वचन सिखाएं। पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कम से कम हम चर्च जाएं, अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएं, अपने घर में प्रार्थना करें, संगति करें, उनको गीत गाने के लिए उत्साहित करें, प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करें, संडे स्कूल में जाने के लिए उत्साहित करें। आज देखने में ज़्यादातर यह आता है कि कई बार मम्मी पापा अपने काम में बिजी रहते हैं और मम्मी पापा के काम को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वो बच्चों के बीच हाथों में मोबाइल दे देते हैं। और मोबाइल से आपको मालूम है बच्चे रात दिन लगे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और हम देखते हैं कि वो उस मोबाइल में क्या देखते हैं, ज़्यादातर कार्टून या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, ड्राइंग बनाना, और घंटों तक उसी में लगे रहते हैं। आप जब बच्चों से उस मोबाइल को छीनेंगे या लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, जिद करने शुरू कर देते हैं। उनको खाना नहीं चाहिए, उनको दूध नहीं चाहिए, उन्हें मोबाइल चाहिए। ये गंदी हैबिट कौन उनके अंदर डाल रहा है? कई तो माता पिता ऐसे होते हैं, जब प्रार्थना का समय आता है तो उन बच्चों को चर्च में जाने से रोक दिया जाता है और बोलते हैं कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 1 या 2 चर्च में जाएंगे, बाकी घर में सारे बैठ जाएंगे बच्चों के देखभाल के लिए। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चों का जो जीवन है एक खाली बर्तन के समान है। एक खाली बर्तन के अंदर आप जो कुछ भी डालेंगे, जो कुछ भी भर के रखेंगे, चाहे 1 दिन, 1 महीने, 1 साल के बाद आप उस बर्तन के अंदर जो आपने डाला है उसे खोल कर देखेंगे तो वही चीज निकलेगा जो आपने डाला है। इसलिए मेरा आप जो माता पिता हैं उनसे अनुरोध है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझें इस बात को कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बाहर से घर में आते हैं तो उनका चेहरे का रंग उतरा हुआ रहता है। बाहर में किससे लड़ाई हुआ, किसकी सुना, किसके साथ क्या हादसा हुआ, वो घर में आने के बाद अपने बच्चों के ऊपर गुस्से को दिखाना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के बजाय हम उनके सामने अपने ऐसे स्वभाव को प्रकट करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे स्वभाव को देखकर वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है या गुस्से से भर जाता है। क्यों? एक घटना मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक पिता अपने बच्चे को बोला कि उस चौराहे पे जा, वहां पर एक दुकान है, इस नाम की दुकान है, वहां से जाकर मेरे लिए तम्बाकू लेकर आ, राज दरबार। तो बच्चे ने जिद किया कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पिता उसका हाथ पकड़ा, उसको एक थप्पड़ में लगाया और लेकर गया और दुकान दिखाया कि जब मैं कुछ भी सामान मंगाऊं तो इस दुकान से लेकर आना है। बच्चा जैसे तैसे पापा के साथ गया, राज दरबार लिया, घर में आया
अगले दिन से फिर बच्चे को फिर बोलना शुरू किया, जाओ उस दुकान पे जाओ, राज दरबार लेके आओ। और उस बच्चे को 1 रुपये 2 रुपये करके भी देना शुरू कर दिया। अब बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा लालच आ गया कि दुकान से जाना है, दुकान पर जाना है, राज दरबार लेकर आना है और उसके लिए मुझे 1 रुपये 2 रुपये भी इनाम का मिलेगा। अब बच्चा केवल अपने मम्मी या पापा के लिए राज दरबार नहीं लेके आ रहा, उस गली में उनके आसपास के जितने भी लोग बोलते थे कि कुछ सामान मंगाना दुकान से, तो ये बच्चा पहले से पहले तैयार हो जाता था कि अंकल आंटी मैं लेकर आ रहा हूँ आपका सामान। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर में एक लालच की भावना डाल दी गई कि वो जाए और उससे कुछ ना कुछ उसके मजदूरी उसको दिया जाए। रास्ता कौन दिखा रहा है? कितने माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब नशा उतर जाता तो नॉर्मल बातें करना शुरू करते हैं। ये बच्चे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में इस तरीके की एक पिक्चर बन जाती है कि अगर मुझे किसी प्रकार का टेंशन होता है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात है तो मुझे नशा या ऐसी चीज़ों को देखने से, ऐसे काम को करने से मैं उन चीज़ों के ऊपर विजय को पा सकता हूँ। तो ये भाई और बहनों, कौन इन चीज़ों को सिखा रहा है? कौन अपने बच्चों के अंदर में ऐसे संस्कार को डाल रहा है? बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाने लग जाएंगे, समाज के बीच में उठना बैठना शुरू कर देंगे, तब वो सीख जाएंगे। ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है, माता पिता अपने बच्चों के लिए एक टीचर का काम करता है और 80% बच्चों के जीवन के ऊपर एक प्रभाव जो डालते हैं माता पिता, वो 80% डालते हैं, और 20% बच्चे स्कूल से, समाज से और जो सोशल मीडिया है उससे सीखते हैं। तो सोच कर देखिए, विचार करके देखिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़े टीचर आप हैं, चाहे आप मम्मी हैं, चाहे पापा हैं, या आप दोनों हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य हैं। मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन से भी कुछ बातों को रखूंगा। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हे बच्चे बालों। इफिसियों 6 उसके 4 पद में, हे बच्चे बालों, अपने अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे बच्चे बालों, अपने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उन्हें रिस ना दिलाओ। आज हमारे स्वभाव को देखकर, माता पिता के स्वभाव को देखकर, या माता पिता जो बच्चों के सामने करते हैं, उन चीजों को देखकर बच्चे बहुत जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा गलत कर रहा है, मम्मी डांट रही है, तो पापा उनको बचा लेता है। अगर पापा मार रहा है, बच्चों को समझा रहा है, तो मम्मी सपोर्ट में आ जाती है। कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हमारा सपोर्टर हमारे घर में है, अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे बचाने वाला कोई है। इस स्वभाव को आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देना है, चेतावनी देना। वचन में क्या लिखा हुआ है? पिछले वीडियो में मैंने इस बात को बताया था कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, वो दंड के अधिकार में जाते हैं, उनके ऊपर दंड आता है प्रभु की ओर से। पर क्या आप इस बात को भूल रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्या उनके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा? आप अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के खिलाफ में एक ऐसे खड्डे को खोद रहे हैं ताकि वो उसमें गिरे और नाश हो जाए। आप एक बागवान हैं, आप एक माली हैं। अपने बच्चों को एक पेड़, एक पौधे की तरह आप सींचिए, उनको सही शिक्षा में आगे बढ़ाइए
और ये जरूरी है कि आप खुद वैसा कीजिए। आप चर्च जा रहे हैं, चर्च जाने से पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना कीजिए घर में। चर्च जाते समय बाइबल लेकर जाइए, बच्चों को साथ में लेकर जाइए। आप अपने बच्चों के हाथ में ऑफरिंग दीजिए कि चर्च में जाने के बाद ये ऑफरिंग डालते हैं, ये हमारा कार्य है, ये प्रभु के लिए दिया जाता है। दशवांश निकालिए बच्चों के सामने, उनको सिखाइए कि ये दशवांश प्रभु का है। जो हम कमाई हमारे घर में आती है, जो इनकम हमारे घर में आती है, उसका 10वां भाग परमेश्वर का है। और जब हम ये देते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में किस प्रकार से आता है। आप खुद सिखाइए बच्चों को, उनकी आंखों के सामने सब कुछ कीजिए, ताकि बच्चे आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो कह सके मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे लिए एक हीरो हैं। आप अपने बच्चों के सामने एक हीरो का रोल को अदा कीजिए, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय उसके 21 पद में भी लिखा है, हे बच्चे बालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। अपने बच्चों को तंग ना करो, उनका साहस अगर टूट गया उनका जीवन बिखर जाएगा, वो गलत संगति की ओर चले जाएंगे। वो आपको अपने माता पिता कहने की जगह वो किसी दूसरे व्यक्ति को उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे, और ये आपको शायद अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आपके बच्चों का जो भविष्य बनाने वाला दूसरा व्यक्ति उनका बाप बनकर बैठ रहा है, वो आपके बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण बन जाओ। आज हमें इन बातों को अपने बच्चों को सिखाना है कि आपके बच्चे किन बातों से नाराज हो रहे हैं, किन बातों से उनको दुख हो रहा है। आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को जब सुधारेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर वो सुधरना शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बने रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस समय परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर लेकर आया और उनको व्यवस्था दिया, नियम दिए, तो उसमें साफ लिखा है इन सारे कार्यों को तुम्हारे परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किए हैं, उन सारी बातों की आज्ञाएं उठते बैठते चलते फिरते समय अपने बच्चे अपने नाती पोतों को भी देना है, ताकि जब वो भी बड़े हों तो वो भी मेरी बातों को, मेरे वचन को ग्रहण करें, और उनके जीवन के अंदर भी परमेश्वर का डर और भय पाया जाए। वचन कहता है कि अपने हाथों में, अपने माथे पर, अपने बाजू में एक चिन्ह के रूप में लगाना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को याद रख सकें। परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन के अंदर उठते बैठते लेटते समय परमेश्वर की व्यवस्था आपके दिल दिमाग में बैठना चाहिए। यहोशू की किताब को जब हम पढ़ते उसके पहले अध्याय में उसके 8वें पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी दूर ना होने पाए, रात दिन इसी में ध्यान करते रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार तू करने से तू प्रभावशाली बन जाएगा। हालेलुया, तू प्रभावशाली बन जाएगा। और यहोशू ही एक ऐसा शख्स था जो बड़े घमंड के साथ कहता है, जो इस्राएली लोगों को कनान देश के अंदर में लेकर गया, उसने बुढ़ापे में होकर भी इस बात के लिए कहा, मैं और मेरा घराना हम तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम्हें आज सोचना है, विचार करना है, तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा उठते बैठते लेटते समय अपने बच्चों को देना है, ताकि आपके बच्चे प्रभु के वचन को जाने और आपके बच्चे आपके जीवन को देखकर एक विश्वासी के समान बनते हुए चले जाएं। आपका बच्चा आपके घर का भविष्य है, आपके देश का भविष्य है, जिसे आपको लेकर चलना है।
एक उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं राजा दाऊद के विषय में। राजा दाऊद मरने से पहले, दूसरा राजा उसके 2 अध्याय 1 से 3 पद में जहां पढ़ते हैं, राजा दाऊद मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को बुलाता और कहता है, मैं संसार के रीति पर मरने वाला हूं, संसार की रीति के अनुसार मैं दुनिया को छोड़ने का मेरा समय आ चुका है। और मैं एक बात आपको बताता हूं, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, मूसा की व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, रात दिन उस पर ध्यान करना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, ताकि तेरा परमेश्वर तुझे आशीष करे, जैसे तेरे बाप को उसने आशीष दिया है और बढ़ाया और यहां तक पहुंचाया है, परमेश्वर तुझे भी वैसे ही आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद एक राजा था। दाऊद मरने से पहले अपने बेटे को सुलेमान को यह आज्ञा देता, वो ये नहीं कहता है कि तेरे दुश्मन कौन हैं, तेरा राज्य का विस्तार कहां तक है, कौन हमारे विरोध में, कौन हमारे पक्ष में, वो इन बातों के बारे में जिक्र नहीं करता। वो केवल एक ही बात को कहता है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा उससे ना दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना, और यदि तू ऐसा करता है, प्रभु का आशीष तेरे ऊपर बना रहेगा और तेरी गद्दी भी सुरक्षित रहेगी और तू सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहेगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है कि दाऊद अपने बेटे को राजा बनाने से पहले प्रभु की आज्ञा, प्रभु के नियम, प्रभु की व्यवस्था को दिखा रहा है कि प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जैसे मैं चला था वैसा तुझे चलना है। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसके पहले अध्याय के 8 से 10 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने माता पिता की शिक्षा पर कान लगा, उनकी शिक्षा को अनसुनी ना कर, मानो तेरे लिए तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट और गले में हार के समान ठहरेंगे। अपने माता पिता की शिक्षा को अनसुनी मत कर। अपने माता पिता की शिक्षा को अनसुनी मत कर। आप अपने बच्चों के बीच में जब आप शिक्षा देते हैं, आप अपने बच्चों को जब सिखाते हैं, तो आपको इस बात को जानना है कि आपके बच्चे आपकी बातों को सुने, आपका आदर करें और आप अपने बच्चों के सामने एक हीरो बन जाएं। जैसे आज दुनिया के लोग, दुनिया के टीवी कलाकार आज लोगों के सामने एक उदाहरण बने हुए हैं। आप अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण बने। आप अपने बच्चों को लेकर चलें, उनकी खुशियों को देखें, उनके साथ समय बिताएं, उनको बताएं कि तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता तुमसे कितने प्रेम करते हैं। प्रेम को जाहिर करें ताकि आपके बच्चे आपकी बातों को अनसुनी ना करें, वो आपकी बातों को स्वीकार करें और उसके अनुसार चलें। नीति वचन उसके 22 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, और बुढ़ापे में भी उससे वो अलग ना हटे। नीति वचन 22:6, लड़की को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको चलना और बुढ़ापे में भी उससे अलग ना हो। आज आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप अगर जुआ खेल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप गाली गलौज दे रहे हैं, तो आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं। याद रखिए, कितने तो माता पिता इतने समझदार होते हैं, जब बच्चा गाली देता है, लड़ाई करता है या गलत बोलता है, तो हास्य और मजाक में उसकी बातों को टाल देते हैं और उसकी गलत हरकतों से वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा है, हमारा बच्चा है, अच्छा है। और नहीं, आप उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको आगे चलना, बुढ़ापे में भी उससे वो अलग ना हटे। याद रखिए, ये आपके वो पौधे हैं जो कल को आपको फल देंगे, कल को आपका भविष्य बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अगर आज आप इनको बिगाड़ देंगे तो कल ये आपको फल नहीं देंगे, आपका आदर सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप भविष्य को नजर रखते हुए ऐसा काम कीजिए ताकि आपके बच्चे उन बातों को सीखें, जानें कि आप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाएंगे और जिससे वो बुढ़ापे में भी, बुजुर्ग होने के बाद भी उन्हीं शिक्षा को अपने बच्चों को दे सके। हालेलुया!
इसलिए आप इन बातों को समझिए, जानिए कि आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति क्या है। नीति वचन उसके 22 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, यदि आपका बच्चा बुरी संगति में पड़ गया है, आपको मालूम चल रहा आपका बच्चा गलत संगति में जाने के कारण आपके खिलाफ में बोल रहा है, आपकी अनसुनी कर रहा आपकी बातों को, तो बाइबल बताते अनुशासन की छड़ी आपको उठानी पड़ेगी। आप जब अनुशासन की छड़ी को उठाएंगे तो ऐसा करने से अपने बच्चे को आप नरक में जाने से बचा लेंगे, मृत्यु आने से पहले आप उसको बचा लेंगे। अनुशासन की छड़ी याद रखिए। आप पति पत्नी, अगर पति अपने बच्चों को डांट रहा है, पति के सामने बच्चों की कोई शिकायत आ रही है और पति या पिता अपने बच्चों को डांट रहा है, तो मम्मी को चुप होना चाहिए, उनकी सपोर्ट में खड़ा नहीं होना चाहिए। और यदि मम्मी डांट रही है बच्चों को, तो उनके पापा को चुप रहना चाहिए, बीच में सपोर्ट बनकर खड़ा ना हो। अनुशासन की छड़ी उनकी बुराइयों को उनके जीवन से दूर करने के लिए जरूरी है। इसलिए आप इन बातों को समझिए, जानिए। परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से आप अपने बच्चे के जीवन को बचा लेंगे। नीति वचन उसके 29 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, छड़ी और डांट में बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो लज्जा का कारण बन जाता है। नीति वचन 29 के 15 में छड़ी और डांट, छड़ी और डांट, जहां पर छड़ी उठाने वहां पर छड़ी उठाना है, जहां पर डांट से काम चल जाएगा वहां पर डांट आपको देना है, ताकि ऐसा करने से आप अपने बच्चों को उस बुराई से बचा लेंगे, उनको बुद्धि प्राप्त होगी और वो आपके लिए लज्जा का कारण नहीं बनेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम माता पिता, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हमें आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को ट्रीट करना है, अपने बच्चों को लेकर चलना है, अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनना है। मैं अंत में एक छोटी सी गवाही आपके बीच में रखूंगा। एक परिवार के अंदर पति पत्नी के अंदर लड़ाई हुआ, और जब लड़ाई होने के बाद पिता घर छोड़कर चले गए, बेटा उसके पीछे पीछे चला और उसने देखा कि मेरे पिताजी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो काफी दूरी तक जाने के बाद मालूम चला कि पिता जुआ खेलने वाले लोगों के बीच में बैठा, वहां पर दारू पिया, और दारू पीने के बाद वो वापस वहां से घर से अपने घर के लिए वापस आ गया। अगले दिन ये बेटा गया, जैसे जैसे इसके पिता जहां जहां गया, जिस व्यक्ति से मिला, जिस चौराहे पे खड़ा हुआ और जहां जुआ खेलने वाले लोग थे उनके बीच में बेटा गया, और जहां दारू पिया और दारू की बोतल को जहां पर फेंका, वहां से उस बच्चे ने उस दारू की बोतल को उठाया, उसमें थोड़ा घना जो 1-2 बूंद अगर शराब की बची हुई थी उनको पिया, और पीने के बाद वो वहीं पर गिर गया। बाद में मालूम चला ये बच्चा किसका है। उसके घर तक ये बात पहुंची और उसके पापा को बुलाया गया, उसकी मम्मी को बुलाया गया कि क्या ये आपका बेटा है, इसने कहाँ से दारू पी ले, कहाँ से इसको नशा हो गया। जब बेटे को होश आया तो उसने बताया कि पापा जब कल आप लड़ाई करके घर से निकले थे तो मैंने आपका पीछा किया, मैं आपके पीछे पीछे आया और मैंने देखा आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, और अंत में आप कहाँ रुके, आप यहीं रुके, इन्हीं लोगों के साथ आप जुआ खेले, इन्हीं लोगों के साथ में आपने शराब भी पिया, और मैंने उन सारी चीज़ों को देखा और आज मैंने अपने जीवन में उनको अपना कर देखा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं भी अपने बाप के समान बन सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बाप की आंखों में आंसू आ गया, वो रोने लग गया और बोलने लगा कि बेटे तूने मेरा पीछा किया, तूने मुझे देखा, काश मैं अगर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता, काश मैं अच्छी जगह में जाता तो मेरे बच्चे के अंदर एक अच्छी सीख मिलती, एक अच्छा इंसान बन जाता। और इसने मेरे अंदर एक ऐसी बुराई को देख लिया और उस बुराई को देखकर इसके अंदर में भी बुराई आ गया।
आज बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को शराब डाल डाल कर देते हैं कि तुम भी हमारे साथ पियो। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ जो बच्चे वाले हैं, जो माता पिता हैं, आज एक निर्णय लें कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छी तालीम देंगे, एक पिता बनकर, एक माता बनकर अपने बच्चों की अगुवाई करेंगे, ताकि वो परमेश्वर के वचन में एक अच्छे विश्वासी के समान निकलें, एक अच्छे विश्वासी के समान वो बन जाएं और अच्छा बेटा और बेटी बनकर इस दुनिया के अंदर अपने नाम को कमाएं। आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चों का नाम होगा, याद रखिए उनके नाम के साथ आपका नाम भी महिमा पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ऐसे लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए जो आज गलत फहमी में जी रहे हैं, आज अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में वो आनाकानी करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।